नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। न्यूमरोलॉजी में हमारे 3 नंबर्स होते हैं। 3 नंबर्स में होता है हमारा मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक जो होता है यानी कि मेन नंबर जो होता है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है, और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की हमारी जो भी डेट आती है उसको अगर हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो हमारा मूलांक बनता है। उसी तरह से हम भाग्यांक के ऊपर जाते हैं। भाग्यांक जो है हमारा पूरी डेट ऑफ बर्थ को, डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर को जोड़ने के बाद जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाग्यांक को हम किस तरह से निकालते हैं। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं स्क्रीन पर भी आपको शो करने वाली हूँ कि किस तरह से हम भाग्यांक को सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। उसके बाद होता है हमारा नामांक। नामांक जो होता है वो हमारा नाम से जो जोड़े हुए अंक होते हैं। हर डिजिट, हर लेटर का अलग अलग नंबर होता है। उनको जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो हमारा नामांक बनता है। तो अभी हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। भाग्यांक 5 के बारे में बात करेंगे। भाग्यांक 1, 2, 3 और 4 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 5 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग्यांक 5 जो है बुध प्रधान है। ये मरकरी इसका रूलिंग प्लैनेट है। तो मरकरी जिस तरह से लर्निंग पावर रखता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछता है, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो भाग्यांक 5 के लोगों को भी आराम से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। लर्निंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, और एक वाकपटु होते हैं, यानी कि मतलब टॉकेटिव इतने होते हैं और अपनी बातों से लोगों को इतनी जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए चले जाते हैं। तो अगर ये इस तरह के काम करें, जैसे सेल्स में जाएं, मार्केटिंग में जाएं, और ऐसी फील्ड है जहाँ पर इनको अपनी क्रिएशन दिखाने का मौका मिले, तो डेफिनेटली ये बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। और अगर ये एडवर्टाइजिंग में जाएं तो भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। और इनको इनको जो है लाइफ में लग्जरीज बहुत चाहिए होती हैं, इनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए होती है। और जो ये देखते हैं, लोगों को बाहर देखते हैं कि हाँ, लोगों के पास जो बड़ी से बड़ी चीज़ें होती हैं उनको ये हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उनको हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमारे को धन चाहिए होता है। तो धन संग्रह में ये बहुत अधिक विश्वास करते हैं, और इनके माइंड में ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन किस तरह से जोड़ें। और जब ज़्यादा धन की लालसा इनके मन में होती है, ज़्यादा लग्जरीज़ की इनमें लालसा होती है, तो ये खुश भी बहुत जल्दी होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तुरंत इनको चेंजेस चाहिए होते हैं, लाइफ में तुरंत चेंजेस होते हैं। पर लाइफ में चेंजेस हों, अपनी हैप्पीनेस के लिए चेंजेस हों, हम कुछ भी किसी भी काम में आगे बढ़ें और कुछ भी आगे इंजॉयमेंट के लिए हम जाते हैं, तो ये जो है ये हम अपनी जो एनर्जी है इसको रीजनरेट कर लेते हैं। उससे तो हमारी जो एनर्जी बढ़ जाती है और हम बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इनको एक सलाह मैं ये दूंगी कि आप अपने प्रोफेशन में कभी भी जल्दी से बोर मत हुआ कीजिए। प्रोफेशन में अगर बोर हो गए और जल्दी जल्दी से आपने प्रोफेशन चेंज किए, क्विट किया, तो आप अपने मनचाहे मुकाम पर पहुंच नहीं सकते। तो आप अपने आप को, नेचर को ना थोड़ा सा संयमित रखें, उसमें कंट्रोल में रखें, जिससे कि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आप सबसे ऊंचे पहुंच सकते हैं। ये इनके लिए बहुत मेजर सलाह है। और इनको एक चीज़ और है कि ये किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, कहीं भी आगे बढ़ते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो इनको मैं सलाह दूंगी कि अच्छे मैच्योर सलाहकार नियुक्त किए जाए। अगर हम कोई कोई अपना सरकार भी चलाते हैं तो हमारे को बहुत अच्छे सलाहकार चाहिए होते हैं, जिससे कि हम अच्छे से रूल कर पाएँ, और समझदार लोग होने चाहिए। तो इसी तरह से इनको अपने प्रोफेशन में, अपनी जो भी है ऑफिस में, बहुत समझदार इंटेलिजेंट लोगों को इनको अपॉइंट करना चाहिए, जो इनको मैच्योर सलाह दें। और अगर डिफ़िकल्ट टाइम है तो उसमें से निकलने के लिए आराम से इस तरह की सलाह दें कि ये अब इनके अंदर पेशेंस आ जाए और ये बहुत कुछ अचीव कर सके। और इनको सक्सेस के लिए एक बहुत सिंपल सा मंत्र है जो जिससे कि ये इनको सक्सेस आराम से मिल सकती है। अपनी लाइफ में चेंज लेकर आएँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि मेडिटेशन जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले सकते हैं। तो मेडिटेशन से क्या है कि इनका फोकस बना रहेगा, फोकस बनेगा तो जो ये चाहेंगे उसे हासिल कर लेंगे। तो इनके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और किसी गुरु की देखरेख में अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, फोकस अपना बिगड़ने ना दें। जो भी ये हासिल करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस रखें, डिटरमाइन करें। अगर इनको डिस्टरबेंस लगती है तो अपने गोल्स को लिख के रखें। इनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये अपने गोल्स को लिख के रखेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली जिस टाइम ये लोग पहुंचते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, उससे आधे टाइम ये पहुंच सकते हैं। अपनी इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाएंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और पेशेंस रखें और जल्दी से हाइपर ना हो। अब इनके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है और ये लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी और मेजर सलाह मैं देना चाहूँगी कि कभी किसी को रूड ना बोले। अगर रूड बोलेंगे तो इनका ही मूड ख़राब होगा और इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट ख़राब होगा। तो ये अपनी लैंग्वेज में जितनी मिठास लाएंगे तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और रेमेडीज़ में अगर किसी भी तरह से इनको अचीवमेंट में सक्सेस नहीं मिल रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो ये यंग लड़कियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, कन्याओं की पूजा करें, दुर्गा पूजा करें, तो इनको आगे सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको आगे बहुत यूज़फुल रहेगी और आप इससे बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे सभी को सफलता मिले, जो 5 भाग्यांक के लोग हैं। आगे मैं कुछ और जानकारी भी आपके साथ शेयर करने के मूड में हूँ और मैं करने वाली हूँ आगे आने वाले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आपको मनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मनी है, और मनी हमारा कैसे ब्लॉक हो जाता है मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको देना चाहती हूँ। इसके साथ ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात करूँगी नई जानकारी के